अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सादिया अरशद। जनाब वीकली हॉरोस्कोप के साथ बिल्कुल हाजिर हैं। लास्ट वीक की आपने वीडियो देखी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी बिल्कुल बताते रहिएगा कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लास्ट वीक की जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको वीकली हॉरोस्कोप बताया होगा, सब ज़ोडिक साइंस को बताया होगा। एरियंस आप लोगों ने भी अपनी वीडियो देखी होगी। जब वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बताया जाता है तो हर ऐसे जितने भी प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनकी की ट्रांजिट्स आ जाती हैं। छोटे प्लैनेट्स, जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि सैटर्न है जिसको, और इसके अलावा जुपिटर है, और राहु केतु जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जिसको हम ड्रैगन हेड और टेल कहते हैं, जिसको चांद की परछाइयाँ भी कहा जाता है। एनी हाउ इनकी ट्रांजिट्स चूँकि बहुत देर के बाद होती हैं, जिस तरह के सैटर्न 2.5 साल के बाद, जुपिटर जो सा होता है ये तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद, और जो राहु केतु होता है ये भी तकरीबन साल का जो टाइम पीरियड ले लेते हैं। एनीवे इनकी ट्रांजिट्स का बाबा जिक्र नहीं किया जाता। ये भी बताऊंगी कि हर प्लैनेट को कितने टाइम पीरियड के लिए इनकी ट्रांजिट्स को देखा जाता है। लेकिन जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि सन महीने के लिए, मून तकरीबन 2.25 दिन के लिए, इसी तरीके से मरकरी और वीनस, ये छोटे प्लैनेट्स हैं जो कि दिनों के हिसाब से चेंज इनमें आता है। इनकी ट्रांजिट्स जो सी होती है इनका जिक्र इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनकी वजह से जो है ये हम जल्दी से चेंजेस अपनी लाइफ में देखते हैं। पिछले वीक में आपको वीनस की ट्रांजिट के बारे में बताया क्योंकि वीनस की ट्रांजिट आई और उसने आपकी लाइफ में काफ़ी हलचल मचाई होगी, और उसका सिलसिला तो बिल्कुल अभी जारी है क्योंकि एरीज आप लोगों के लिए वीनस और सैटर्न हो गए थे इकट्ठे आ गए आपके तकरीबन जनाब 9th हाउस में। और इस वक्त जो इस वीक का जो आगाज़ हुआ है उसमें नया चांद, 4 तारीख को नया चांद, और साथ जो दूसरी ट्रांजिट आएगी वो 6 तारीख को आएगी जनाब। और किसकी आएगी? वो आएगी मार्स की। मार्स आ जाएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एरीज में, जो कि लॉर्ड भी है आपका। और इसके बाद 7 तारीख को मरकरी की ट्रांजिट आ जाएगी जो कि आ जाएगी एक्वेरियस में। ये तो मैंने ट्रांजिट्स बता दिए, अभी इनके क्या इफेक्ट्स आएंगे, किस तरीके से आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ इनका जिक्र करते हैं। तो एरीज आप लोगों के लिए एन अमेजिंग वीक आई मस्ट से। लास्ट वीक में भी जो आपकी ट्रांजिट आई वो आपकी पर्सनल लाइफ, ट्रैवलिंग, उसकी कंटिन्यूटी तो डेफिनेटली है। इस वीक में जो चेंजेस आएंगे वो आपके, जब पहले हाउस में मार्स आ गया, दिस इज़ अ एक्सीलेंट चेंज, एक्सीलेंट टाइम पीरियड। आपकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से चेंज, वर्क लाइफ में चेंज, आपको जो आप जिस तरीके से जो चीज़ चाह रहे हैं, जो अचीवमेंट्स जिनका बहुत देर से इंतज़ार था, उसका एक कड़ी पिछले हफ्ते से आपको उसकी नज़र आना शुरू हो गई होगी। आपके बॉसेस आपसे खुश, आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश, जो अचीवमेंट्स काम में या जो डेजिग्नेशंस जिनका आप बड़े अरसे से जो आप चाह रहे थे कि तरक्की हो जाए काम में, बॉसेस आपसे खुश हो जाएं, उधर से आपको उसकी अचीवमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आसार बनना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। और अभी जिस तरह के 6 तारीख को इसकी ट्रांजिट होगी मार्स की, जिस तरह मैंने जिक्र किया, तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और जैसे जैसे डिग्रीज ऊपर की तरफ जाती हैं तो उसके मामलात अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। मार्च जून के 45 दिन के लिए किसी भी घर में रहता है, डिपेंड करता है, समटाइम्स कुछ रेट्रोग्रेशन वगैरह आती हैं, उसका जिक्र मैं करूँगी। लेकिन फिलहाल हम चूँकि इस वीक की बात कर रहे हैं, अभी तो खैर ऐसे कोई असर नहीं है मार्स के हवाले से। तो दिस इज़ एन अमेजिंग टाइम पीरियड फॉर ऑल एरीज। अच्छा, मार्स का जो पहले घर में रहना गुस्से को, जज्बात को, इन चीज़ों को देता है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन चूंकि इसका लॉर्ड है, दिस इज़ एन एक्सीलेंट पोजीशन। आप लोगों को सिर्फ अपनी हाइपरनेस पे कंट्रोल करना है। बाकी इस वक्त यकीन जानिए, चाहे आप लोग किसी किस्म के बिजनेस से रिलेट करते हैं, आप लोग जॉब्स में हैं, किसी भी तरीके से सलाम सलूट तो जनाब आपको बहुत मिलने वाले हैं। अब इस चीज़ से आपने फ़ायदा कैसे उठाना है और किस तरीके से अपनी डायरेक्शन को ठीक रखना है, ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। अदरवाइज दिस इज़ एन अमेजिंग टाइम पीरियड फॉर यू गाइस, एज मर्करी इज़ आप लोगों के 11वें घर में जा रहा है।
होप्स का घर है ये। और मरकरी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके राइटिंग को, ये दोनों स्किल्स इसमें आ जाते हैं। सो यहाँ पे आप जहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे, जिसको किसी भी तरीके से आपका कोई काम का, स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे इस काम से या इस फील्ड से भी रिलेट करते हैं, जो इनका काम राइटिंग से है या कम्युनिकेशन से है किसी भी तरीके से, उन लोगों को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कोई ऐसे किसी काम से या इस तरह की किसी चीज़ से कहीं पे कोई फंसे हुए थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो आप लोग बड़ी आसानी से वहाँ से निकल भी सकते हैं। सो दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड, दिस इज़ एन एक्सीलेंट ट्रांजिट टाइम से इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कोई चल रही थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यहाँ पे आप अपनी ऐसे स्किल्स या ऐसी कोई होता है ना समटाइम्स कि जहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे रही होती हैं और आप अपनी बात किसी को कन्वे नहीं कर पा रहे होते हैं, और आप कहीं पे ये चीज़ या ये साइड आपकी वीक होती है, कम्युनिकेशन या राइटिंग या कुछ भी साइन सिग्नेचर्स इनफैक्ट, तो ये चीज़ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आई एम वेरी मच श्योर कि दिस वीक इज़ गोना बी वेरी गुड फॉर यू गाइज। और अगले वीक में आपके लिए डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग गुड, वो अगले वीक में ही इंशाल्लाह बताऊंगी। इस वीक में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिस तरीके से मिलती हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अगले वीक में देयर इज़ समथिंग गुड डेफिनेटली। मैं इंशाल्लाह उस वीक के हवाले से आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊंगी, और आई एम श्योर कि आप लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगले वीक तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी इस वीडियो में जो मैंने आपसे शेयर की है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पिछला वीक आप लोगों का कैसा रहा, और इस वीक के हवाले से भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे इंशाल्लाह अगले वीक में जब मुलाकात होगी, तो आई एम श्योर कि आप लोगों का ये वीक एक्सीलेंट गुजरा होगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। थैंक यू सो मच।